हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल कॉमर्स क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नवबोध संभावित प्रश्न पत्र सेट ए लेखा शास्त्र कक्षा 12वीं। मतलब हमको जो नवबोध आदर्श उत्तर है उसके द्वारा क्या मिला है, लेखा शास्त्र का संभावित प्रश्न पत्र मिला है। ठीक है, जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने 8 वीडियो और बना चुका है 8 पार्ट में। ठीक है, ये आज रहेगा हमारा 9वां पार्ट और आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए ये हमारा प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, समता लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 4006% ऋण पत्र निर्गमित किए। आवेदन पर 10 रुपये, आवंटन पर 30 रुपये तथा याचना पर 60 रुपये प्रति ऋण पत्र की दर से मंगवाई। सभी राशि यथा समय प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में पंजी के लेखे कीजिए। देखो प्रश्न क्या बोल रहे हैं, इसको हम एक बार और आराम से पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे हैं, समतल लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 4006% ऋण पत्र निर्गमित किए। मतलब एक समता लिमिटेड है जिसके पास कितने हजार ऋण पत्र है, 4000 ऋण पत्र हैं और हर एक ऋण पत्र का कितना मूल्य है जी, 100 रुपये है। ठीक है, 100 रुपये वाले निर्गमित किया। ठीक है, और राशि किस प्रकार मांगा है, आवेदन पर आवेदन पर 10 रुपये। मतलब हमारा 100 रुपये था, उसमें का आवेदन पर कितना मांग रहा है, ये 10 रुपये मांग रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आवंटन पर 100 में से कितना मांग रहा है, 30 रुपये मांग रहा है। ठीक है, फिर तथा याचना पर 60 रुपये प्रति ऋण पत्र की दर से राशि मंगवाई। और याचना पर कितना राशि मांगा है, 60 रुपये। तो हो गया ना 100, 10 और 30 40, 40 और 60 कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, सभी राशि यथा समय प्राप्त हो गई। मतलब हमको सभी राशि प्राप्त हो गई, मतलब आवेदन, आवंटन और याचना तीनों का राशि क्या हो गया, समय के साथ प्राप्त हो गया। ठीक है, तो कंपनी की पुस्तकों में पंजी के लेखे कीजिए। मतलब हमको कंपनी की पुस्तक में क्या करना है, पंजी प्रविष्टि करना है। ठीक है, तो देखो जी हमको क्या बोला गया है, कंपनी की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टियाँ कीजिए, है ना। तो पहले आपको शीर्षक देना पड़ेगा, कंपनी की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियाँ। ठीक है, इसका प्रारूप क्या होता है, पहले क्या होता है, दिनांक या फिर क्रमांक लिख सकते हो। इसमें कोई डेट दिया नहीं है इसलिए हम क्या लिखेंगे, क्रमांक लिखेंगे। ठीक है, फिर सेकंड क्या आता है जी, विवरण आता है। ठीक है, और विवरण के बाद क्या आता है, खाता पृष्ठ, फिर आता है आपका विकलन राशि, फिर क्या आता है आपका समाकलन राशि। तो देखो प्रश्न में बोला गया है आवेदन पर 10 रुपये। ठीक है, तो आवेदन की हमको राशि प्राप्त हो गई, बोला है ना सभी राशि यथा समय प्राप्त हो गई। तो पहला क्या है, आवेदन। तो आवेदन की राशि प्राप्त होती है तब हमारा एंट्री क्या होता है। ठीक है, तो हमारा पहला जब आवेदन की राशि प्राप्त होती है तो क्या होता है, बैंक खाता विकलन 6% ऋण पत्र आवेदन खाता से। ठीक है, हमेशा याद रखना जब आवेदन के साथ ऋण पत्र की राशि प्राप्त होगी तो पहला एंट्री क्या होगा, बैंक खाता विकलन 6% ऋण पत्र आवेदन खाता से। क्योंकि हमारे ऋण पत्र का क्या नाम है जी, 6% ऋण पत्र, इसलिए 6% ऋण पत्र आवेदन खाता से। इसको लिखना, ऋण पत्र पर आवेदन की राशि प्राप्त हुई। आप ये भी नरेशन लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो कि ऋण पत्र पर आवेदन की राशि प्राप्त हुई। ठीक है, फिर इसका एक सेकेंड एंट्री अनिवार्य होता है। ठीक है, जब ये पहला होगा तो दूसरा भी क्या होगा, उसके साथ में होगा ही। ठीक है, तो ये जो 6% ऋण पत्र आवेदन खाता समाकलन हुआ है ना, वो क्या होगा, 6% ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन होगा और 6% ऋण पत्र खाता से। ठीक है, मतलब हम जो आवेदन की राशि प्राप्त हुई है उसको ऋण पत्र खाते में क्या करेंगे, आंतरित करेंगे। ठीक है, तो ऋण पत्र आवेदन खाता क्या होता है, विकलन, ऋण पत्र 6% ऋण पत्र खाता से। इसको लिखना, ऋण पत्र पर आवेदन की राशि आवेदन की राशि को ऋण पत्र खाते में आंतरित करने पर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो जी हमको आवेदन का कितना रुपए दिया है, 10 रुपये। ठीक है, और हमारे पास टोटल कितने ऋण पत्र हैं, 4000 ऋण पत्र हैं। तो 4000 और ये जब 10 का, तो ये 4000 और 10 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 40,000 रुपये आएगा। ठीक है, तो उसी को लिखा गया है 40,000 रुपये विकलन में और 40,000 समाकलन में। ठीक है, अब भाई यही ऋण पत्र की है तो राशि को हम आंतरित कर रहे हैं ऋण पत्र खाता में, तो ये जो 40,000 आया वो भी इसमें भी आएगा 40,000 और ये 40,000 रुपये। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या बोला है, आवंटन पर 30 रुपये। ठीक है, क्या बोला है जी, आवंटन पर 30 रुपये। तो आवंटन का लेखा क्या होता है,
ऋण 6% ऋण पत्र आवंटन खाता क्या होगा, विकलन 6% ऋण पत्र खाता से। हमेशा याद रखना आवंटन का एंट्री क्या होगा, 6% ऋण पत्र खाता विकलन 6% ऋण पत्र खाता से, और ऋण पत्रों पर आवंटन की राशि प्राप्य होने पर। इसमें प्राप्त नहीं लिखते बल्कि क्या लिखते हैं जी, प्राप्य होने पर। आवंटन मतलब क्या होता है, किस्त। तो किस्त पहले प्राप्त होने वाला होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, प्राप्त होता है। तो पहला एंट्री क्या होता है, प्राप्त होने वाला होता है। इसलिए बोलते हैं कि ऋण पत्र की आवंटन की राशि प्राप्य होने पर। ठीक है। अब जब इसकी वास्तविकता में हमको आवंटन की राशि प्राप्त हो जाएगी तो क्या होगा, बैंक खाता विकलन होगा और ऋण पत्र खाता से होगा। ठीक है। बैंक जब पैसा हमको आवंटन की राशि प्राप्त हो जाती है तो बैंक खाता क्या होगा, विकलन 6% ऋण पत्र आवंटन खाता से हो जाएगा। ठीक है। 6% ऋण पत्र आवंटन खाता से। अब इसको लिखेंगे, इसके नरेशन लिखाएगा कि 6% ऋण पत्रों पर आवंटन की राशि प्राप्त हुई। ठीक है। मतलब अब सेकंड में हमको जब आवंटन की राशि सच में प्राप्त होती है तो इसी को लिखा जाता है आवंटन की राशि प्राप्त होने पर। ठीक है। अब देखो आवंटन पर 30 दिया है। ठीक है। और हमको ऋण पत्र की संख्या कितना दिया है, 4000। तो 30 और 4000 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 4 तिया 12। ठीक है। कितना आएगा, 4 तिया 12 मतलब 1,20,000 रुपये आएगा। ठीक है। तो उसी को लिखा गया है आवंटन खाता में। आवंटन पर आवंटन की राशि में 1,20,000 रुपये विकलन होगा और 1,20,000 रुपये क्या होगा, समाकलन। अब इसी अमाउंट को तो हम आंतरित कर रहे हैं ना, तो बैंक खाता क्या होगा, बैंक खाता में की भी क्या आएगा, 1,20,000 और इसमें भी क्या आएगा, 1,20,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है। आया समझ में। अब देखो आगे क्या बोला जा रहा है, याचना पर 60 रुपये प्रति ऋण पत्र की दर से राशि मंगवाई। ठीक है। याचना के एंट्री क्या होगा, 6% ऋण पत्र याचना खाता विकलन होगा 6% ऋण पत्र खाता से। और इसका नरेशन होगा ऋण पत्रों पर याचना की राशि प्राप्त होने पर। मतलब याचना मतलब मांग करने पर। ठीक है। तो पहले मांग करेंगे तो राशि हमको प्राप्त होने वाला रहेगा। ठीक है। प्राप्त तो नहीं हो जाएगा, तो इसी को लिखते हैं ऋण पत्रों की राशि, ऋण पत्र याचना की राशि प्राप्त होने वाली है या फिर प्राप्य होने पर। ठीक है। फिर सेकंड में जब हमको सच में पैसा प्राप्त हो जाएगा तो क्या होगा, बैंक खाता विकलन 6% ऋण पत्र याचना खाता से। ठीक है। तो ऋण पत्रों पर याचना, अब इसका नरेशन आएगा, ऋण पत्रों पर याचना की राशि प्राप्त हुई। ठीक है। अब इसका अमाउंट देखो, याचना पर कितना बोला है, 60 रुपये बोला है। क्या बोला है जी, 60 रुपये। और या ऋण पत्रों की संख्या कितनी है, 40,000। तो 60 और 40 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो हम 6 चौक 24 कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, 6 चौक 24 और 4 0 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2,40,000 रुपये। ठीक है। तो उसी को याचना की राशि में लिखा गया है 2,40,000 रुपये, 2,40,000 रुपये। ठीक है। अब वही याचना की राशि 2,40,000 रुपये है तो विकलन में 2,40,000 आए तो समाकलन में भी 2,40,000 आएगा। अब इसी राशि को तो हम इसमें क्या करेंगे, आंतरित करेंगे ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2,40,000 बैंक खाता में आ जाएगा और समाकलन में भी क्या आ जाएगा, 2,40,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है। तो हमारा जो प्रश्न क्रमांक 14 था, अथवा प्रश्न क्रमांक 14 था, तो हमारा जो प्रश्न तो हमारा अथवा का जो प्रश्न क्रमांक 14 था वो भी यहीं कंप्लीट होता है। ठीक है। तो यदि आपको टॉपिक समझ में आए, वीडियो पसंद में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।